हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता मैम आपका मेरा स्कूल चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नाम है शेप्स एंड एंगल्स। आप एनसीईआरटी की बुक के बारे में तो जानते ही हैं, जो हमारी एनसीईआरटी की 5th क्लास की बुक है मैथ्स मैजिक, उसका पाठ 2 आज मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो आप सभी अपने बैग में से फटाफट से अपनी बुक निकालिए और अपनी नोटबुक निकालिए और मेरे साथ ये पाठ पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। हमारे लेसन का नाम क्या है? लेसन 2, शेप्स एंड एंगल्स। शेप्स तो बहुत सारे होते हैं, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा जब आप 3rd में या 4th में थे। कौन कौन सी शेप्स थी, जरा मेरे साथ दोहराइए और बताइए मुझे। ट्रायंगल, यस, जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। स्क्वायर, जिसे हम वृत्त कहते हैं, वर्ग कहते हैं। सर्कल, जिसे हम वृत्त कहते हैं। रेक्टेंगल, आयत। ऐसे ही बहुत सारे शेप्स होते हैं, जैसे कोन, सिलेंडर, स्टार, ओवल, बहुत सारे शेप्स। चलिए पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। किसकी? रोहिणी एंड मोहिनी की, जो दोनों ट्विन्स सिस्टर हैं, जुड़वा बहनें हैं। रोहिणी और मोहिनी कौन है? ये है रोहिणी और ये है मोहिनी। इनको साथ में काम करना बहुत अच्छा लगता है। ये कुछ भी काम करें, इन्हें एक साथ करना अच्छा लगता है। तो ये एक दिन क्या कर रही थी? माचिस की तीलियों से कोई शेप बना रही थी। तो शैला ने इनको क्या बोला? शैला ने इनको एक चैलेंज दिया। अब वो चैलेंज क्या था? शैला ने बोला, ये है शैला। शैला ने बोला कि रोहिणी तुम एक शेप बनाओ। मोहिनी भी वही शेप बनाएगी, लेकिन बिना देखे। बट हाँ, मोहिनी क्वेश्चन जरूर पूछ सकती है। तो मोहिनी ने कहा, ये तो बहुत सिंपल है, मैं तो तैयार हूँ। तो शैला ने कहा, चलिए स्टार्ट करिए। तो ये वाली शेप रोहिणी ने बनाई 6 माचिस की तीलियों से। 1, 2, 3, 4, 5, 6। शैला ने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे कि क्या वो बंद आकृति है। उसने भी फिर उसी बंद आकृति से 6 माचिस की तीलियों का यूज कर कर एक शेप बनाया। पर क्या ये जो रोहिणी ने जो ये शेप बनाई है, क्या ये रोहिणी के शेप के जैसी दिख रही है? बताइए मुझे। नहीं। हाँ, और फिर शैला ने बोला कि जो तुमने चित्र बनाया है वो तो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा रोहिणी ने बनाया है, तुम एक बार फिर ट्राई करो। मोहिनी ने फिर ट्राई किया और फिर उसने एक ऐसा चित्र बनाया। क्या ये भी उसके जैसा है? नहीं। तो यही था, यही एक स्टोरी थी। तो दोनों बहनों ने अलग अलग तरीके से शेप्स तो बनाई, जिनकी साइड्स कितनी थी? 6 थी। और क्या वो बंद शेप थी? देखो, ये रोहिणी का है, ये देखो, ये रोहिणी ने बनाया है। रोहिणी ने भी बंद आकृति बनाई है, क्लोज्ड शेप है। मोहिनी ने भी जो दोनों के दोनों अटेम्प्ट लिए, दोनों के दोनों शेप्स बनाने की ट्राई किया, कोशिश किया, वो भी दोनों बंद आकृति है, बंद शेप है। तो फिर आप मुझे इनको देखकर बताइए, ये क्वेश्चन है आपका कि क्या ये जो रोहिणी और मोहिनी ने शेप बनाया, क्या इनकी जो 6 साइड्स हैं, ये क्या बंद है? कहीं से खुली तो नहीं है? देखकर बताइए। नहीं खुली ना? तो आप कहेंगे हाँ, ये बंद है सारी की सारी। तो यहाँ पर आएगा यस, हाँ। नेक्स्ट है आपका कि क्या ये आकृति जो रोहिणी ने बनाई थी वो उसके जैसी है? जो रोहिणी ने बनाई है और मोहिनी ने बनाई, क्या ये देखने में सेम टू सेम है? नहीं, ये देखने में सेम टू सेम नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे नो। आप भी अपनी बुक में फटाफट से फिल कीजिए। वेरी गुड। यहाँ पर फिर शैला क्या बोलती है कि अगर तुम उससे, शैला किसको बोल रही है? मोहिनी को। मोहिनी को कहती है कि अगर तुम उससे एंगल्स के बारे में बोलोगी, कि एंगल्स की कॉर्नर के बारे में मुझे बताओगी, तो मैं सही एज इट इज आकृति बना सकती हूँ।
तब मोहिनी को रियलाइज हुआ कि हाँ, मुझे एंगल्स पे फॉलो करना चाहिए, एंगल्स की हेल्प से बनाना चाहिए, मे बी तब मेरी शेप बिल्कुल करेक्ट बने। अब दोनों बहनों ने कहा कि हाँ, एंगल को चेंज करने से पूरी की पूरी शेप ही बदल जाती है। जैसा देखो रोहिणी ने और मोहिनी ने किया। रोहिणी के शेप के एंगल्स को ध्यान से देखो और मोहिनी के शेप के एंगल्स को ध्यान से देखो। हुआ ना डिफरेंट, है ना डिफरेंट? दोनों के दोनों डिफरेंस दिख रहा है ना आप सबको? एंगल में चेंजेस आने से। एंगल किसे कहते हैं? ये जो दो माचिस की तीलियां जहां मिल रही है ना, इनसे बना हुआ ये कोण, इसको कहते हैं एंगल। जैसे कि ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, इनके बीच में जो ये बनता है ना, ये इसको कहते हैं एंगल। ओके, चलिए तो अब प्रैक्टिस टाइम। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको ये शेप देखनी है ध्यान से। देखिए इस शेप को फटाफट से और बताइए मुझे इस शेप में कि जो ब्लैक कलर वाला है वो बिगेस्ट एंगल बना रहा है। इसमें से ध्यान से देखो और बताओ कौन सा एंगल बिगेस्ट है। तो जो ब्लैक कलर वाला है वो बिगेस्ट एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर आपका? ब्लैक। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये नीचे दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए। अच्छा, पहले आप इसको देखिए और इसको देखो, ये दोनों देखने में सेम टू सेम से लग रहे हैं ना? लग तो सेम टू सेम रहे हैं, बिल्कुल टू कॉपी, लेकिन ये छोटा है और ये बड़ा। और इनमें जो माचिस की तीलियां यूज हुई हैं वो भी सेम है। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ भी सेम उतनी ही है, 1 2 3 4 5। हाँ, तो इसका मतलब ये दोनों चित्र सेम है। अगर इनके बीच में जो भी कोण बनेगा, जैसे ये ग्रीन कलर वाला आप देख रहे हो ना और ये ग्रीन, इन दोनों का जो एंगल है वो बराबर होगा। यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जो येलो कलर से मार्क है, येलो कलर वाला एंगल है, क्या वो इक्वल है? तो आप लिखेंगे यस, ये इक्वल है। नेक्स्ट है कि क्या ग्रीन कलर वाला इक्वल है? तो हाँ, ये भी इक्वल है। अच्छा, अब इसने बोला कि जो ब्लू कलर से बना हुआ है एंगल, क्या वो इक्वल है? तो इसमें हम पहले साइड्स देख लेते हैं कि ये साइड और ये साइड कितनी है। स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ से गिनते हैं फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स कि दोनों की साइड्स 8 8 है, इसलिए ये जो ब्लू कलर वाला एंगल है ये भी सेम होगा। तो इसका भी यस आंसर आएगा। वेरी गुड। आप भी अपनी नोटबुक में फटाफट फिल कीजिए। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सभी, जल्दी जल्दी सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर बोला हुआ है कि अगर हम माचिस की तीलियों को बढ़ाएंगे एक एक करके तो हमारे जो शेप है वो डिफरेंट डिफरेंट बदलते जाएंगे और उनकी जो बीच की कोण है वो भी चेंज होते जाएंगे। शेप तो बदलेगी ही बदलेगी और कोण भी बदलते जाएंगे, एंगल्स में भी चेंजेस आएंगे। देखिए जरा पहले वाले चित्र को जिसमें 4 माचिस की तीलियां यूज हुई हैं और 4 से ये कैसा एंगल बना है और कैसा शेप बना है ना? इसमें 8 माचिस की तीलियों का यूज हुआ है और इसमें 5, इसमें 10 और इसमें 7। अच्छा, मैं 3 माचिस की तीलियों का यूज कर एक ट्रायंगल तो बना ही सकती हूँ। यस, ये देखो 3 माचिस की तीलियों का यूज किया तो इनका एंगल कैसा बना और ये देखने में भी कुछ अलग लग रहा है ना? ऐसे ही आप मुझे 6 माचिस की तीलियों से बनाकर दिखाइए। चलिए फटाफट बनाइए, मैं भी बनाती हूँ। देखो मैंने बना लिया, आप भी ऐसे ही बनाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है एंगल का टेस्टर। एंगल को नापने के लिए रोहिणी ने एक टेस्टर बनाया। और वो टेस्टर कैसे बनाया ये मैं आपको एक्टिविटी क्लास में जरूर बताऊंगी। पर ये टेस्टर कैसा है देखो ध्यान से। ये 2 कागज की पट्टियों को एक पिन से जोड़ा हुआ है जिसको हम किसी भी आकार में ले सकते हैं। जैसे रोहिणी के हाथ में है, वो अपनी मैथ्स की बुक को और पेंसिल बॉक्स को मेजर कर रही है, नाप रही है। किसकी हेल्प से? एंगल टेस्टर की हेल्प से। और ये बी क्या कह रही है
कि दिस इज अ राइट एंगल। जो इसके हाथ में एल टाइप का दिख रहा है आपको टेस्टर, इस एंगल को हम राइट एंगल के नाम से जानते हैं। जब भी कोई एंगल बिल्कुल ही ऐसे बिल्कुल सीधी में हो और 90 डिग्री का एंगल बनाए, इसको हम कहते हैं राइट एंगल। आप समझे? जैसे ये बी के हाथ में दिख रहा है, ये बी क्या कर रही है? कह रही है ना कि मेरे पास जो एल शेप में आपको एंगल टेस्टर दिख रहा है उसको हम राइट एंगल कहते हैं। चलिए अब आपका प्रैक्टिस टाइम है। आप मुझे बताइए कि राइट एंगल तो आपको बता ही दिया। राइट एंगल मतलब जब ये दिखने में कुछ यूं हो। अब मुझे ये देखकर बताइए कि ये कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन राइट एंगल है और कौन राइट एंगल से ज्यादा है और कौन राइट एंगल से कम है। अच्छा, जब ये राइट एंगल है तो राइट एंगल से ज्यादा किसे कहेंगे? इसको कहेंगे, यस। और राइट एंगल से कम किसको कहेंगे? इसको कहेंगे। ये राइट एंगल से लेस देन है और ये मोर देन, एंड ये राइट एंगल है। तो अब आप इनको देखकर समझकर बताइए मुझे। जैसे यहाँ पर पहला सीजर में दिया हुआ है, कैंची में दिया हुआ है ये वाला एंगल, ये एंगल ये जो है 90 से कम है ना, तो इसलिए इसने फर्स्ट हमें एक करके दिया हुआ है कि ये लेस देन राइट एंगल है, कि राइट एंगल से कम है। अब आप ये मुझे देखकर बताइए कि क्या ये जो बॉय का हाथ है ये राइट एंगल है? हाँ, ये तो राइट एंगल है, तो इसका मतलब हमें यहाँ टिक करना है। अच्छा, ये जो काइट है, काइट का ये एंगल देखकर बताइए, यस, ये भी राइट एंगल है। एंड ये जो आपका फ्लास दिख रहा है ये भी राइट एंगल है। ध्यान से देखिए, बना रहा है ना राइट एंगल, यस। क्या ये राइट एंगल है? ध्यान से देखिए। नहीं, ये तो मोर देन राइट एंगल है। आप तो बहुत जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं मेरे साथ साथ, वेरी गुड। चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखो, अपने नाम का एंगल बनाओ। यहाँ पर देखो क्या किया है, सुखमनी ने अपना नाम लिखा और एंगल्स के साथ अपने नाम को बताया है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, सुखमनी ने अपने नाम को पहले पूरा एक प्रॉपर एंगल के फॉर्म में लिखा। उसके बाद उसने बोला कि मेरे नाम में कुल 11 राइट एंगल है। 11 राइट एंगल मतलब जैसे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, ये देखो ये रहा एक, गिनो, बताओ राइट एंगल 2, सेकंड राइट एंगल, थर्ड का है, ये रहा 4, 5, 6, क्या ये है? नहीं, आगे चलते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, और कहीं है? नहीं। इसका मतलब हमारे पास राइट एंगल कितने हैं? 11। और हमारे पास मोर देन राइट एंगल कितने हैं? मोर देन राइट एंगल कितने हैं? इसमें तो मुझे लग रहा है नहीं है। नहीं है, ये रहे 1 and 2। तो हमारे पास मोर देन राइट एंगल कितने हैं? 2। अच्छा, लेस देन राइट एंगल कितने हैं? देखकर बताइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। हमारे पास लेस देन राइट एंगल कितने हैं? 10। वेरी गुड, आप तो बहुत समझदार हैं। चलिए नेक्स्ट, आप अपना नेम लिखिए और उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि उसमें राइट एंगल कितने हैं, राइट एंगल से मोर देन वाले कितने हैं और राइट एंगल से लेस देन वाले कितने हैं। ट्राई कीजिएगा जरूर, ठीक है? चीटिंग मत करना, ओके? चलो आगे चलते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे एक बच्चा पार्क में गया हुआ है और वो झूला झूलना चाहता है। वो सोच रहा है और अपने सर पे खुजली करके सोच रहा है कि मैं कौन से झूले पे झूलूं। तो क्या हम इसकी मदद करें? चलो 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 फटाफट इसकी मदद करते हैं कुछ क्वेश्चंस के उत्तर देकर। अब ये प्रश्न है और इनके उत्तर आप मेरे साथ दीजिए और मुझे बताइए। और ये भी जरूर बताइएगा कि ये जो बॉय है ना, ये वाला बॉय, ये कौन से वाले झूले पे झूले ना, तो ये सेफ रहेगा। ओके, चलो पहले क्वेश्चन का आंसर दो कि अगर मैं एक बॉल लूं और इनके टॉप पर रख दूं, तो कौन सी स्लाइड से बॉल जो है वो जल्दी लुढ़क कर नीचे आएगी? बताओ जरा, देखकर नोट करो और बताओ।
वेरी गुड। पहली वाली स्लाइड से बॉल जल्दी नीचे आएगी। डाउन फास्टर। ओके, नेक्स्ट है विच स्लाइड हैज द स्मॉलर एंगल, कि इन दोनों स्लाइड में से सबसे छोटा एंगल किसका है, स्मॉलर एंगल। अब यहाँ पे देखो ये ऐसे चढ़ने वाला स्टेयर है और ये झूला। अब आप मुझे बताओ कि इसका एंगल स्मॉलर है या इसका एंगल स्मॉलर है, इसका। तो ये वाला एंगल कौन सा है, फर्स्ट वाला, तो स्मॉलर कौन सा हुआ, फर्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच स्लाइड हैज अ लॉन्गर एंगल, लंबा एंगल किसका है, सेकंड वाले का। वेरी गुड, तो आंसर आएगा सेकंड। गुड। अब आपके लिए वही हेल्प करनी है बॉय की कि विच स्लाइड डू यू थिंक, कि आपको क्या देख के लग रहा है कि कौन सी स्लाइड जो है वो बॉय के लिए सेफ है और क्यों है। अच्छा, अब मुझे आंसर दो फटाफट से कि बॉय के लिए सेकंड वाली स्लाइड जो है वो बहुत ही गुड रहेगी क्योंकि वो उसमें सेफ है, वो धीरे धीरे लुढ़केगा उसमें, इसीलिए। चलिए, अब आ गए हम एंगल एंड टाइम के बारे में। आप सभी के घर में घड़ी तो जरूर होगी, दीवार पर लगी रहती है ना, जो टिक 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 और टाइम बताती है आप सभी को। हाँ, तो इन घड़ियों के बारे में जरा देखते हैं ये दोनों बच्चे क्या बातें कर रहे हैं। जीनत कह रही है कि तुम्हारी घड़ी में अंक तो है ही नहीं। ये देखो, ये है किसकी घड़ी, ये किसकी घड़ी है बताओ, ये जीनत के फ्रेंड की घड़ी है। जो क्या कह रही है जीनत, ये जीनत है और जीनत कह रही है अपनी फ्रेंड को कि तुम्हारी घड़ी में तो अंक है ही नहीं, तो तुम इसको कैसे पढ़ पाती हो, रीड कैसे कर पाती हो टाइम को, कि टाइम कितना हो रहा है। तो ये कह रही है मैं तो केवल कोण देखती हूँ, एंगल देखती हूँ, और जब दोनों सुइयों का एंगल राइट एंगल होता है तो मैं समझ जाती हूँ कि ये 9 बजा रही है। बिना नंबरों के बाद भी ये राइट एंगल की हेल्प से क्या बताती है, टाइम बताती है। क्या आप भी बता सकते हैं, बताइए फटाफट से कि क्या आप भी बिना नंबरों की हेल्प के सिर्फ कोण देखकर टाइम बता सकते हैं। सोचो सोचो सोचो। चलो, अगर बता सकते हो तो मेरी हेल्प करो इन 3 क्लॉक्स में टाइम बताने के लिए। इनमें क्या बोला हुआ है, इसमें बोला हुआ है कि समकोण बनाना है आपको। क्या बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, राइट एंगल बनाना है। किसकी हेल्प लेकर, जो घड़ी में हैंड्स होते हैं ना, निडल्स, सुइयां होती हैं घड़ी में, हैंड्स होते हैं, उनकी हेल्प से आपको राइट एंगल बनाना है। तो चलो अब मुझे बताओ कि राइट एंगल कैसे बनता है। हमारी घड़ी में जब 3 o'clock होते हैं, 3 बजते हैं, तब राइट एंगल होता है। और कब होता है, जब 9 बजते हैं। और कब होता है, जब 6:15 होते हैं। वेरी गुड, आप सभी ड्रॉ कीजिए फटाफट से और टाइम जरूर लिखिएगा यहाँ पे। 3 o'clock, 9 o'clock and 6:15। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी आपको ऐसे ही कुछ एक्टिविटी दी हुई है कि आप टाइम देखिए और मुझे बताइए कि ये कितना टाइम शो कर रहा है। जरा फर्स्ट वाली घड़ी को देखो और बताओ कितना बज रहा है। छोटी वाली सुई तो 7 पर है एंड लॉन्ग हैंड किस पर है, 5 पर। तो कितना टाइम हुआ, 7:25। वेरी गुड, 7:25। नेक्स्ट सेकंड में कितना हो रहा है, 9:25। वेरी गुड। थर्ड में हो रहा है 8:15। एंड फोर्थ में 10 o'clock। वेरी गुड। चलिए लास्ट है, आपको देखकर बताना है, फटाफट बताइए। 9, 10, 9:10। चलो अब आप इनमें क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है हैंड्स को, किसमें, इन क्लॉक्स में, और कौन सा एंगल बनाना है, जो लेस देन राइट एंगल हो, जो लेस देन राइट एंगल हो। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, लेस देन राइट एंगल का मतलब तो ये होता है ना कि जो राइट एंगल ना हो।
लेस देन राइट एंगल हो। तो ऐसा कब बनेगा? जब मेरी एक सुई 3 पर और दूसरी 1 पर होगी तो राइट एंगल होगा। 3:05। नेक्स्ट बताओ आप मुझे। मैं 10 बजाती हूँ। देखो ये भी हो गया ना लेस देन राइट एंगल। अच्छा ये वाला ना आप खुद से कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, अपनी बुक में ड्रॉ कीजिए। चलिए मैं नेक्स्ट चलती हूँ। नेक्स्ट है हमारा एंगल्स विद योगा। अच्छा आपकी लाइफ में जो एंगल्स है ना, जो कोण है ना, वो हर जगह होते हैं। आपको बस ये धीरे धीरे जैसे ही आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे आपको इससे जुड़े हुए बहुत सारे सम्स सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। अभी आप छोटे बच्चे हो ना, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा सा ही बताया जाता है कि हम इसको कहाँ कहाँ देखते हैं। जैसे जब हम पार्क जाते हैं वहां देखते हैं, दरवाजे जब खोलते हैं वहां देखते हैं, हर जगह। जैसे योगा के लिए यहाँ दिखा रहा है कि योगा में भी क्या है, एंगल्स बन रहे हैं। रहमत क्या कर रहा है? योगा कर रहा है। और वो योगा के टाइम पे जो भी आसन बना रहा है एवरीडे, वो क्या दिखा रहा है? कुछ कुछ इनमें एंगल्स शो हो रहे हैं। अब वो एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं कि वो राइट एंगल है या राइट एंगल से लेस देन है या मोर देन है। तो जरा देखिए और मेरी हेल्प कीजिए। ये कौन सा एंगल है? ये है राइट एंगल। वेरी गुड, ये राइट एंगल है। और ये लेस देन राइट एंगल है। ये मोर देन राइट एंगल है। अच्छा ये देखिए, ये भी मोर देन राइट एंगल है। वेरी गुड। ऐसे ही जो बाकी ये बचे हुए हैं, ये और ये आपका होमवर्क है। आपको खुद देखना है, समझना है और लिखना है। ये राइट है, लेस है या मोर देन है। ओके चलो। अच्छा आप सभी के पास ज्योमेट्री बॉक्स तो होगा ही, उसमें इस तरीके से कुछ देखने को मिलता है ना, डी शेप में कुछ। इसको क्या कहते हैं? इसको डी ही कहते हैं। देखो इस डी की हेल्प से हम अपने आगे आने वाले क्लासेस में बहुत सारे एंगल्स को सॉल्व करेंगे। समझे आप सभी? तो आप सभी ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए मेरा स्कूल चैनल में, और आगे आने वाले चैप्टर्स को भी फटाफट से इजीली और एक्टिविटी के साथ कंप्लीट कीजिए। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है और आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। हम मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय बाय।